हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 पेरीमीटर इन एरिया का एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो लेंथ और ब्रेथ दे रही है रेक्टेंगुलर लैंड की वो कितनी दे रखी है, 500 और 300। तो अपने को फाइंड करना है एरिया and the cost of land if 1 meter square of the land cost 10,000। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से कितना गया, 500 इंटू 300, तो ये आ गया इतना आ गया मीटर स्क्वायर। सेकंड अपने को क्या निकालना था, 1 मीटर पे कितना लग रहा है, 10,000। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, इस पे कितना लगेगा, सिंपली इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। कितना हो गया, 15, 2 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना रुपया लगेगा। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपने को कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें स्क्वायर पार्क का, 320। तो कैसे निकालते हैं, अपने को एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 4 इंटू लेंथ इंटू 320। तो लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ कितनी आ गई, 320 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 80। अपने पास जब लेंथ आ गई तो अब क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर पार्क का एरिया। तो स्क्वायर पार्क का एरिया कैसे निकालते हैं हम, सिंपल स्क्वायर कर देंगे इसका। स्क्वायर पार्क एरिया 80 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है क्योंकि स्क्वायर का एरिया। तो ये कितना के 6400 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इफ इट्स एरिया इज 450 मीटर 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी दे रखी है प्लॉट की, 22 मीटर। तो अपने को पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 440 इक्वल टू 22 इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी आ गई यहाँ से, 20 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे आप। पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 22 प्लस 20 42 84 मीटर। 84 मीटर ये किसका है अपने पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितनी दे रखी है रेक्टेंगुलर शीट की, 100 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दे रखी है, 35। तो अपने को ब्रेथ निकालना है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। पेरीमीटर अपने को ऑलरेडी दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लेंथ भी दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 100 दे रखा है, 35 प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो गया 50। ये 2 एक्चुअली में इधर गया है, मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, 2 इधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। जब भी हम इक्वल टू के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है। इस केस में ये 2 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा था 35 प्लस ब्रेथ से, हम इधर ले गए तो ये हो गया 100 से डिवाइड। तो यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई,
अभी 35 है, 35 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो गया, तो ये आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अपने पास दे रखी थी 35, ब्रेथ आ गई अपने पास 15, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब एरिया जो स्क्वायर पार्क का है वही रेक्टेंगुलर पार्क का है। इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। साइड कितनी तरीके 60, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90। स्क्वायर की साइड हमें 60 दी है और लेंथ अपने को कितनी दी हुई है 90। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। शुरू करते हैं। अब देखो साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क कितना दे रखा है 60 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है 90 मीटर। ध्यान से सुनना। तो अपने को एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का। तो क्या हो गया, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर नॉर्मली जो होता है उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 60 का स्क्वायर, जो कि हो गया। ठीक है जी। अब हमें निकालना है एरिया। रेक्टेंगुलर पार्क जो कि है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, जो एरिया स्क्वायर का है वही किसका है रेक्टेंगल का है। तो अपने को ब्रेथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ कितना हो गया मल्टीप्लाई होता, अगेन इधर जाएगा तो डिवाइड, 0 से 0, इसको जब हम काटेंगे तो ये हो गया 40 मीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 40 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर है जिसकी शेप कैसी है रेक्टेंगल। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है उसकी 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है उसकी 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंड, अब सेम वायर को हम रिबेंड दोबारा मोड़ देते हैं शेप ऑफ अ स्क्वायर, तब उसकी जो स्क्वायर की जो साइड्स होंगी ना, बट विल द मेजर ऑफ ईच साइड वो कितनी होंगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40, ब्रेथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 2 इंटू 40 प्लस 22 इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 62 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 124 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इधर गया, 124/4 इज इक्वल टू साइड। तो साइड कितना आ गया हमारे पास 31 सेंटीमीटर। जब हम इस पूरे को डिवाइड कर लेते हैं तो अब हमें एरिया भी निकालना था रेक्टेंगल का। तो एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हो गया 40 इंटू 22, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना हो गया साइड स्क्वायर, जो कि हो गया 31 का स्क्वायर 961। ठीक है जी, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना लोड लेने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 130। इफ़ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेथ कितनी दे रखी है अपने को 30 सेंटीमीटर,
फाइंड इट्स लेंथ, अपने को लेंथ निकालनी है, और ऑल्सो द फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो शुरू करते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है रेक्टेंगल का? 130। ब्रेथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की? 30। अपने को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि हो गया 130 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 30। सॉल्व करते हैं। 130/2 लेंथ प्लस 30, लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? लेंथ प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया? 30/2 65। लेंथ इज इक्वल टू 65 माइनस 30, आ गया ये 35 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या? 35 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ डोर ऑफ अ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक डोर जो है दीवार में फिट हो रखा है, जिसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6। लेंथ ब्रेथ कितनी है वॉल की? 4.5 एंड 3.6। फाइंड द एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। तो जब हम दीवार पे पेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो कीमत कितनी आएगी? अगर पर मीटर स्क्वायर की कीमत है 20 रुपये। तो शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ डोर इज इक्वल टू 2 मीटर, breadth of door is equal to 1 meter, length of wall is equal to 4.5 meter, breadth of wall is equal to 3.6 meter, area of the door is equal to लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना हो गया? 4.5 इंटू 3.6। तो जब एरिया, जब भी हम लिपाई पुताई करते हैं अपने दीवारों पे, तो आपने भी देखा होगा हम गेट पे नहीं करते, हम इस एरिया पे करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका एरिया भी निकाल लिया इस पूरे का, और इसका भी निकाले। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब इस एरिया में जो हमें पेंट करना है तो ये माइनस कर देंगे, इस पूरे में से ये एरिया माइनस कर देंगे हम। तो शुरू करते हैं। तो कितना आ रहा है? वाइट वॉश इज इक्वल टू 16 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया था 16.2 मीटर स्क्वायर। 2 माइनस 4.2 मीटर स्क्वायर, मतलब जिस एरिया पे हमने पेंट करना है उसका एरिया कितना निकला है? 14.2 मीटर स्क्वायर। तो अपने को पुताई करने की कीमत कितनी आ रही थी 1 मीटर स्क्वायर में? कॉस्ट इज इक्वल टू 1 मीटर पे आ रही थी 20 रुपये। तो जो पूरे पे दीवार पे होगी कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 14.2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 284 रुपया एक दीवार की कीमत।